लोगों का माहौल, जो मूवमेंट और जो आप देख रहे हैं लोगों की उपस्थिति, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में ही राशिद की ही सरकार होगी। ये दर्शाता है, ये मैं नहीं, बिल्कुल आवाम जो कह रही है। जिंदाबाद खातून जिंदाबाद, राशिद भैया जिंदाबाद, राशिद भैया मत घबराना, गंगौली की जनता जिंदाबाद, गंगौली की जनता जिंदाबाद, खातून जिंदाबाद, राशिद भाई जिंदाबाद। सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा रिजवी और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़। आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दें, लगातार हमने पंचायत चुनाव से रिलेटेड खबरें दिखाई हैं, गांव-गांव में जाकर वहां का विकास दिखाया। आपको बता दें, पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चला है। अंतिम चरण सिवान के 2 प्रखंडों में होना है। 12 दिसंबर को जीरादेई और दरौली प्रखंड में चुनाव होना है, जिसको लेकर इन दोनों प्रखंडों में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, हम इस वक्त चंदौली गंगौली पंचायत में हैं, जहां से पूर्व में भी मुखिया रहे हैं राशिद साहब। उनकी बात करें तो जो प्रत्याशी थी, उनकी पत्नी, उनका निधन हो गया और इस बार उन्होंने अपनी बहू को मैदान में उतारा है। और फिलहाल टुन्ना जी हमारे साथ प्रतिनिधि हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। टुन्ना जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव 10 न्यूज़ में। आपके भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है और आपके माध्यम से मैं अपने पूरे पंचायत की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये मुखिया जी के कार्यकाल में किए गए कार्यों के बदौलत है। ये कोई बुलाई गई भीड़ नहीं है। लोग आज यहाँ पे इकट्ठा है, इसका सारा श्रेय मुखिया जी को जाता है कि उन्होंने पूरे अपने 20 साल के राजनीतिक कैरियर में बहुत सारे कार्य किए, जिसकी वजह से वो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। हमेशा सुख दुख में, दिन हो रात हो, शादी हो मृत्यु हो, हर चीज़ में लोगों के बीच में गए हैं। चाहे पंचायती हो, चाहे विकास के कार्य हो, हर चीज़ में लोगों के पास गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में सबसे लोकप्रिय हैं। और इस बार भी जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और भारी मतों से हमें जिता रही है। पिछले कार्यकाल में कहां तक विकास की गाड़ी पहुंची है, और अगर इस बार फिर से जनता आपके ऊपर विश्वास जताती है तो क्या कुछ इस कार्यकाल में करना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि इस गांव में एक सड़क था जो हनकट्टी से होके बंथू गांव को जोड़ता था। वो 60 सालों से वो रोड नहीं बना था। इस कार्यकाल में मुखिया जी के नेतृत्व में वो रोड बना है, जिसकी वजह से पूरे बंथू की जनता, बंथू श्री राम की जनता बहुत खुश है और हमें सपोर्ट कर रही है। लगभग इस गांव में सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है। इस गांव में सबसे ज़्यादा मनरेगा का कार्य होता है और आगे हम इस गांव में हमारा पूरा प्राथमिकता यही है कि इस गांव में एक हम लोग स्वास्थ्य केंद्र लाएं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कोरोना काल में कितना दिक्कत होता है, या इमरजेंसी यहाँ से शहर 20 किलोमीटर दूर है। हमारा पूरा प्रयास भी है, जिसके हम जितना पेपर वर्क है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, वो हम लोग दे चुके हैं। और हमारा जो अगला कार्यकाल होगा, जनता हमें आशीर्वाद देगी, हम जीतेंगे तो सबसे पहले इस गांव में हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाएंगे। जी सर, सही मायने में लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं। अगर जानना चाहें आपसे, कैसा लोगों का प्यार प्रेम दिखाई पड़ रहा है? देखिए, लोगों के बीच में हम लोग हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव जीत गए और फिर 5 साल के बाद लोगों के बीच में जाएं। लोगों के बीच में हम लोग दिन रात रहते हैं। लोगों का प्यार हमें बहुत मिलता है, लोग हमें चाहते हैं, लोग हमें अपने बीच देखना चाहते हैं। अगर पूरे पंचायत में अगर किसी से हमें संपर्क ना हो तो 2 दिन के अंदर वो फ़ोन आता है कि आप कहाँ हैं, आइए हमारे घर, आइए हमारे गाँव। तो हमारे साथ पंचायत के पूर्व मुखिया राशिद साहब हैं। पहले इनसे हम थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आपको हम बताएं, पिछले कार्यकाल में इनकी पत्नी प्रत्याशी थी। सर, कितनी कमी इस बार अपनी पत्नी की आप महसूस कर रहे हैं चुनाव में? कमी तो बहुत महसूस कर रहे हैं जी। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, वो तो दुनिया से चली गई जी, वकील, अब बहू हमारी लड़ रही है। अब बहू जो है बहुत पढ़ी लिखी है जी। हाँ, तब जिस दिन हम लोग 40 के काम कर रहे थे, उस दिन मैंने सब लोग कहे कि घर में आपका बहू है, उनको लड़ाइए आप। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, सब लोग राय दे रहे हैं तो हमारी बहू लड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि देखिए, हमारा काम यही है कि सब समाज में रहना,
कोई को मृत्यु हो गया, हमको खबर मिलना चाहिए। आधा रात को मिलेगा तो आधा रात को पहुंचते हैं। अगर हमको लोग ले आते हैं अथी में जलाने के लिए, वहाँ पहुंचते हैं, दरौली पहुंचते हैं, बाकी हमको जानकारी होना चाहिए। हमारा गाड़ी जो है हमेशा लोगों के लिए प्यार मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है हमको। जी, तो 14 तारीख को मिठाई बटेगी? हम इंशाल्लाह बहुत बढ़ेगी, आपको भी बुला कर खिलाएंगे। हाँ ठीक है सर। हाँ। दोस्तों फिलहाल जो हमारे साथ शख्सियत बैठी है, किसी परिचय की इन्हें ज़रूरत नहीं है क्षेत्र में, साथ ही साथ सिवान से लेके बिहार में जाने पहचाने जाते हैं। हमारे साथ अजय चौहान जी हैं। आपको बता दें राष्ट्रीय जनता दल के ये प्रदेश महासचिव के साथ साथ 20 साल से अपने पंचायत में मुखिया रहे हैं और फिलहाल राशिद साहब के समर्थन में आपको चंदौली जो पंचायत है वहाँ पहुँचे हैं। सर बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपको विशेष अभिनंदन और आपके चैनल के जितने फॉलोअर्स और हमारी आवाज़ उन मालिकों तक जहां तक पहुंचेगी आपके माध्यम से, उन तमाम लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, सबका हार्दिक अभिनंदन। सर पंचायत अपना छोड़ के सर आप इस पंचायत में पहुंचे हुए हैं राशिद साहब के समर्थन में, क्या कुछ कहेंगे? ये अभिभावक हैं और अभिभावक का आदेश सर्वोपरि होता है। स्वाभाविक है कि अगर जो अभिभावक होता है अगर किसी चीज़ में डायरेक्शन देता है तो उस डायरेक्शन को फॉलो करना उस परिवार और उसके अधीनस्थ जो लोग हैं उनका जिम्मेवारी बनता है। उसी जिम्मेवारी के तहत आज हम चंदौली गंगौली पंचायत में बड़े भाई के निर्देश के आलोक में आज आए हुए हैं। हम रात को 7 बजे भी जो लोगों का माहौल, जो मूवमेंट और जो आप देख रहे हैं लोगों की उपस्थिति, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में ही राशिद की ही सरकार होगी। ये दर्शाता है, ये मैं नहीं, बिल्कुल आवाम जो कह रही है। चूंकि सरकार बनना जिससे है, आवाम की ही ताकत से सरकार बनना है, तो सरकार बनने का जो प्रक्रिया है इस आवाम के माध्यम से, तो आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 बजे रात्रि में भी इनके समर्थक में, इनके समर्थन में, इनके चाहने वाले लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आने वाला अब की बार राशिद की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। इसमें सर अगर अजय चौहान जी की बात करें तो आरजेडी के प्रदेश महासचिव के साथ साथ एक अच्छे वक्ता हैं और पंचायत में अपने 20 साल से मुखिया हैं। सर और भी क्या कुछ प्लान सोच रखा है? हम तो चाहते हैं, देखिए प्लान कुछ नहीं है, समय और संजोग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है जी। आप समझिएगा, आप जिस फील्ड में ही हैं आपके भी इस फील्ड में समय और संजोग का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग चूँकि सेवक हैं और एक साधारण से व्यक्ति हैं और ये कह लीजिए कि लगभग 20 वर्षों से मेरे पंचायत के लोगों का प्यार है, उस प्यार के बदौलत हम वहाँ के सेवक हैं और लोगों का प्यार मिलते रहता है। तो समय और संजोग जैसे जिस समय जो बैठेगा आप देखिएगा उस समय कुछ बेहतर होगा। आज है, इससे भी बेहतर हो सकता है, बिल्कुल। और समय संजोग अगर अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है इससे भी खराब हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो समय के गर्भ में छिपा हुआ मामला है कि आने वाले समय में क्या होगा। मैं यहाँ के आवाम से विशेष करके अपील करना चाहता हूँ कि राशिद की जो सरकार है उस सरकार का भी महत्व है, विगत 10 वर्षों से लोगों के दिल में है और एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं हमारे बड़े भाई, और ये हर लोगों के सुख दुख में पहुँच करके, चूँकि प्राइमरी लेवल का ये सरकार है और प्राइमरी लेवल की जो सरकार है लोगों के सारे सुख दुख में, वह जूता सिलाई से लेकर के चंडी पाठ और ए से जेड के बीच का जितना भी शब्द होता है, यानी कि सुख और दुख का जितना भी कड़ी होता है, राशन हो, किरासन हो, इलेक्शन हो, पैन हो, आधार हो, जो है सो बीमारी हो, ब्लॉक हो, आय हो, जाति हो, निवास हो, तमाम तरह का जितना भी इशूज आवाम का होता है, सीधा सीधा डायरेक्ट वो अपने मुखिया के हिट में होता है। तो अगर कोई व्यक्ति 10 साल से लोगों का प्यार पा करके है तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है, ये आवाम, यहाँ की आवाम जो उपस्थिति ये दर्शा रही है कि आने वाले में इन लोगों के सुख दुख का जो साथी है तो वह साथी राशिद की सरकार है और आने वाले समय में राशिद की सरकार ही रहेगी। दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एक बार फिर से चंदौली गंगौली पंचायत में राशिद साहब की सरकार बन पाएगी। हमारे साथ सत्येंद्र मिश्रा जी हैं, हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लगातार सर आप जुड़े रहे हैं लोगों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राशिद साहब क्या एक बार फिर से अपने पंचायत में सरकार बना पाएंगे? जी 100% सरकार बनाएंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है जी, गैर बराबरी की जो लड़ाई है, जो आप यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं, तो इसकी लड़ाई ये लड़ने का काम किए हैं और इसी की
नतीजा है कि आज आपके समक्ष इतना लोगों का प्यार इनको मिल रहा है। साथ साथ हमारे बगल में बैठे हुए जी हमारे भाई अजय चौहान जी, जी जो चौथी बार मुखिया के पद पर निर्वाचित हुए हैं, तो इनकी अपनी लोकप्रियता जिस तरह से वहाँ है मुड़ियारी पंचायत में, ठीक उसी तरह से हमारे बड़े भाई रशीद साहब की यहाँ पर लोकप्रियता है। और ये दोनों आदमी में अच्छा संबंध भी रहा है। तो आज आपके समक्ष ये भी उपस्थित हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जी और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और हमारा विचारधारा इनका विचारधारा मिलता जुलता है। हम लोग एक दूसरे को सम्मान करते हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जी और समाजवादी विचारधारा के लोग कभी भी समाज को बंटने नहीं देंगे। तो रशीद साहब की जो बहू, दुखद तो घटना घट गई जी कि हमारे बीच से हमारी जो वर्तमान मुखिया थी वो हमारे बीच से वो चली गई, लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया। तो आज इन अपने हम लोगों के समक्ष रशीद साहब की जो पुत्र वधू हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, और वह चुनाव यहाँ से जीतेंगी, निश्चित रूप से चुनाव ज़्यादा वोट से जीतेंगी। कुछ लोग पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, इन्होंने खास बुलाया है या मोहब्बत में पहुंचे हैं? हाँ भाई, मोहब्बत में पहुंचे हैं। क्या और एक बार फिर से इनकी सरकार बनेगी? ये तो जीते हुए हैं, जीत गए। जीत गए। हाँ बिल्कुल सही माने में दोस्तों, पंचायत चुनाव में हमने कोशिश की है युवाओं से बात करने की। सर क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम फयाज अली है। क्या कुछ कहेंगे सर, पंचायत में लोग बदलाव नहीं ढूंढ रहे हैं? नहीं, बदलाव तो नहीं ढूंढ रहे हैं। 15 साल से मुखिया हैं, और भी आदमी चाह रहे हैं इन्हीं को बनाने के लिए। विकास विकास किया एकदम? नहीं, विकास तो है, तभी तो वो आदमी 15 साल से इनको मुखिया मान रहा है। तो आगे भी इन्हीं को आगे को इन्हीं को हम लोग देखना चाहते हैं। जी। हाँ, हर पल में हर नाम तरह हुआ आपका? अरशद अली। पिछले कार्यकाल में सर कहाँ तक विकास पहुंचा है? अब क्या कुछ उम्मीदें हैं? बहुत विकास हुआ है, कितना रोड बना है, नाली बना है। अच्छा, तो एक अभी बार आगे चल बदलाव- के बदलाव गाँव वाले नहीं ढूंढ रहे हैं? बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा। नहीं, इस बार भी इनका मुखिया